दोस्तों, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मनी पार्ट 2 ऑफ 11। जी हाँ, हम पार्ट 1 तो रिलीज कर चुके हैं। अब हम पार्ट 2 पर बात करेंगे। मौजू वही है, दौलत के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ जो आपको 30 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले मालूम होने चाहिए। पार्ट 2 में हम जिक्र कर रहे हैं बच्चों की तादाद और उनकी परवरिश। देखें, जिंदगी में हर इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो ये है कि वो अपनी औलाद की सही तरबियत करे, उनकी सही परवरिश करे, उनको अच्छी तालीम दिलाए। क्योंकि अगर बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिलाई जाएगी और उनकी तरबियत अच्छी तरह से नहीं की जाएगी, अच्छे माहौल में नहीं की जाएगी, तो वो बच्चे जब अपनी अमली ज़िंदगी में पहुंचेंगे तो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि ख़ुद अपने वालिदैन के लिए भी परेशानी का सबब बनेंगे। ज़ाहिर है, जब एक बच्चे के पास तालीम ही नहीं है, उसको ना ही वालिदैन ने अच्छी तरबियत दी है, तो ना उसका माहौल अच्छा होगा, ना उसने किसी अच्छे स्कूल से पढ़ा होगा, तो फिर वो क्या, माशरे में उसकी हैसियत क्या रह जाएगी? उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी माशरे में, वो बहुत पीछे रह जाएगा। इसलिए माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो ये है कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें। अच्छी तरबियत होगी तो अच्छी तालीम होगी, अच्छी तालीम होगी तो अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा तो जाहिर है एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे वो। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा असूल ये है कि बच्चों की तादाद। देखिए, बाज़ घरों में आपने देखा होगा, माशाल्लाह अल्लाह के फजल से 8-8, 10-10 बच्चे होते हैं। ठीक है, निज़ाम कुदरत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन क्या ये मुनासिब है? क्या इतनी तादाद में बच्चों को वालिदैन अच्छी तरबियत दे सकते हैं? क्या इतनी तादाद में वालिदैन बच्चों को अच्छा माहौल दे सकते हैं? क्या इतनी तादाद में वालिदैन बच्चों की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो नहीं कर सकते। कमाने वाला एक होता है, जब खाने वाले पीछे 10-15 होते हैं, तो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, नामुमकिनात में से हो जाता है कि वो अपने अखराजात में, अपनी आमदन में अपने अखराजात को पूरा कर सके। और यहीं से गलत रास्ते पैदा होते हैं। यानी फिर वो आदमी रिश्वत और इधर आधर इस तरफ देखता है, और एक दफ़ा घर में इस किस्म का माहौल आ जाए तो वही माहौल बच्चों में चला जाता है। तो बेहतर यह है कि बच्चों की तादाद कम रखी जाए, बच्चों को अच्छा माहौल दिया जाए। बहुत ज़्यादा इधर उधर सड़क पर खड़े हैं, दोस्तों में हाँ वो हो रहा है, दोस्त हैं, रिश्तेदारों में जा रहे हैं, कज़नों के घर जा जा के ठहर रहे हैं, मिलिए, एक लिमिट के अंदर मिलिए। ये सबसे बड़ा नुकसानदेह अंसर जो है वो ये है कि जी आज मैं खाला के घर रहूँगा, क्योंकि क्यों रहोगे, तो क्या तुम्हारा अपना घर नहीं है? ये याद रखें, जो बच्चा दूसरे के घर, अपने किसी भी करीबी अजीज़ के घर रहने का ख्वाहिशमंद है, उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वो अपने घर के माहौल से मुतमईन नहीं और उसको प्यार मोहब्बत नहीं मिल रही। यही वजह है कि वो खाला, पुप्पी, चचा, ताया किसी के घर जाता है, वक्ती तौर पे जाता है, वक्ती तौर पे उसको बहुत इज्जत और मोहब्बत मिल जाती है, लेकिन इसमें नुकसान है माहौल का, बच्चों की तरबियत का, बच्चों की तालीम का। ये बहुत अहम पॉइंट है, आप इसको बहुत एहतियात से अप्लाई करें अपने ऊपर, और अपने बच्चों की तरबियत पर, ख़ास तौर पर माहौल पर ख़ास ख्याल रखें, और उनकी पढ़ाई को लुक आफ्टर करते रहें कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है। उनके स्कूल में जाएं, उनके कॉलेज में जाएं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, टीचर से डिस्कस करें उसकी पढ़ाई के मुतालिक, ताकि बच्चे को भी पता हो कि वालिदैन मेरे पीछे हैं और वो मेरे एक एक पल का ख्याल रख रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। फिर बच्चे को इधर आधर स्लिप होने का मौका नहीं मिलेगा। तो इंशाल्लाह अब हम तीसरी वीडियो में आएंगे, वहाँ पर एक नए टॉपिक के साथ, इसी मौजू पर एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा। इस तरह आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में मालूमात हासिल होती रहेंगी।
उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। आपसे गुजारिश है कि बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। इस तरह आपको हमारी मज़ीद वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और अपने पसंद की वीडियोस आप देखते रहेंगे और उनसे फ़ायदा मंद होते रहेंगे। शुक्रिया।